हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर एक बहुत ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है राज्य सूचकांक और रिपोर्ट 2026, स्टेट इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2026। पूरी जून तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 2025 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादन राज्य बन गया है? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है। तो अगर हम देखें ICAR CMFRI एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि रिलीज होता है द सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, रैंक 1 में तमिलनाडु रहा विथ प्रोड्यूसिंग ऑफ 6.85 लाख टन मछली इतना उत्पादन किया। ठीक। और सेकंड पे रहा गुजरात, जिसने 6.43 लाख टन उत्पादन किया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो अप्रैल 2026 में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए देश में किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अहिल्यानगर ने। ठीक है। तो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। स्टेट भी बता दिया, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। ठीक। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ही कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थीम क्या था? बच्चे के जीवन के शुरुआती 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस संस्थान ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें अब पूर्वोत्तर और हिमालय राज्य सहित 28 राज्य शामिल हैं? तो नीति आयोग ने। ठीक है, क्योंकि संस्थान का नाम पूछ रखा है। तो अगर हम देखें, ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जिसको बोलते हैं, रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा। रैंकिंग सेकंड थी, एडिशन सेकंड था इस बार का। यह 5 पैमानों, खर्च की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय समझदारी, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता का इस्तेमाल करके भारतीय राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 5 पैमाने, 5 पिलर आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक। रैंकिंग में देखते हैं, अचीवर टॉप परफॉर्मर उड़ीसा रहा, फॉलोड बाय गोवा एंड झारखंड। फ्रंट रनर अप गुजरात रहा, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। परफॉर्मर किसकी रही? मध्य प्रदेश की टॉप पे रही, फॉलोड बाय हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु एंड राजस्थान। एस्पिरेशन बॉटम परफॉर्मर वेस्ट बंगाल रहा। नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे रहा। ठीक। अलग अलग रैंकिंग करी गई है। फिर मई 2026 में जारी NFHS 6 रिपोर्ट के अनुसार, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाती है। भारत की कुल प्रजनन दर किस स्तर पे? इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट का स्तर पूछ रखा है। ठीक है, क्या है करके। ठीक। तो वो है 2। अब देखते हैं जरा हम, रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 88.6% से बढ़ के 90.6% हो गई है, जो प्रसव के दौरान संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली, जबकि गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल पाने वाली माताओं का अनुपात 70% से बढ़कर 76.2% हो गया। 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों को टीके लगने की दर 96% से ऊपर बनी हुई है। ठीक। नेक्स्ट है, जून 2026 में डिजिटल विधायी कामकाज के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाली 33वीं विधायिका कौन सी राज्य बनी है?
तो वो बनी है वेस्ट बंगाल। ठीक। फिर मई 2026 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस बड़े मेट्रो शहर में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा दर्ज की गई? बेंगलुरु में। ठीक। अगर हम देखें एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पब्लिश किया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बेंगलुरु में आत्महत्या की दर प्रति लाख आबादी पर लगभग 20 रही। यहाँ 2022 में 2313, 2023 में 2370 और 2024 में 2430 आत्महत्याएं दर्ज की गई है। हर ईयर का अलग अलग रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है मई 2026 में जारी वित्त वर्ष 2025 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पे भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा बना है? तो वो है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा स्टेट भी है और सबसे ज्यादा रिचेस्ट भी बना है अभी इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक। रैंक 1 में महाराष्ट्र रहा विद जीएसडीपी ऑफ 45.32 लाख करोड़ और अरुणाचल प्रदेश सबसे स्मॉलेस्ट जीएसडीपी रहा 4423 करोड़, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। उसका भी डेटा दे रखा है। ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की कुल वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है भारत की टॉप 10 सबसे सस्टेनेबल कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही? तो वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है। पब्लिश किया जाता है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड परपेचुअल कैपिटल के द्वारा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 53.9। फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी रही है 53.8, फिर ग्रासम इंडस्ट्री रही 52.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का छठा संस्करण लॉन्च किया। दूसरी तिमाही में भारत के निर्यात में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 8.5%। पब्लिश किया गया नीति आयोग। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी जी। 6th एडिशन है जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है। हालांकि सभी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कम है, लेकिन अनुमान है कि 2030 तक भारत के सामान के एक्सपोर्ट में इसकी हिस्सेदारी 20 से 30% तक होगी। ठीक है। 2016 और 2024 के बीच इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट से बढ़कर 42.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीट्स पर रहा? महाराष्ट्र। पब्लिश किया गया नीति आयोग के द्वारा। एडिशन 4 था। टॉप में रहा महाराष्ट्र विद अ स्कोर ऑफ 68.01। टॉप परफॉर्मर अमंग स्मॉल स्टेट, अगर स्मॉल स्टेट की बात करें उत्तराखंड रहा 52.07, इतना स्कोर रहा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड जैसे राज्य सबसे निचले पायदान पर रहे। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत किस संगठन को उत्कृष्ट एक्सीलेंट रेटिंग मिली है? संगठन का नाम पूछ रखा है, तो सी ऑप्शन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। ठीक है। स्कोर क्या रहा? 96.42। फिर जनवरी 2026 में जारी अवतार की भारत में महिलाओं के लिए शीट शहर रिपोर्ट में 2025 के लिए भारत के सबसे महिला अनुकूल शहरों की सूची में कौन सा शहर सीट्स पर रहा? तो बेंगलुरु रहा। ठीक है। विद अ स्कोर ऑफ 53.29। नेक्स्ट है मई 2026 में उल्लास पहल के तहत किस राज्य को आधिकारिक तौर पे भारत का 5वां पूरी तरह से साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया? फुली लिटरेट स्टेट किसको बना दिया गया है? सिक्किम को। विद 99.82% की शानदार साक्षरता दर हासिल की है। फिर 8 मई 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर पूरे करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? तो वह है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा में पीएमयू 2.0 के तहत कुल 24,625 घरों को मंजूरी दी है। अगर हम पीएमए की बात करें तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2026 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पे भारत का पहला
पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार आधारित एमओयू पे हस्ताक्षर करने वाला भारत का 12वां राज्य कौन सा बना? तो वह है मेघालय। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में उत्तराखंड के बाद भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ। अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया। यह सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जुड़े मामलों के एक समान कानून बनाता है। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसे फरवरी 2024 में यूसीसी बिल पास किया था। अब दूसरा गुजरात बन गया। नेक्स्ट है, 2026 में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा ऊन उत्पादक बनकर उभरा है, जिसे देश के कुल ऊन उत्पादन में लगभग आधी हिस्सेदारी निभाई है? तो राजस्थान। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान सबसे बड़ा ऊन उत्पादन राज्य बन गया, जिसका कुल उत्पादन लगभग 47% योगदान है। राजस्थान ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 16 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया, जिससे यह भारत में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में 16.5% का योगदान देकर भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह है गुजरात। दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट की इंस्टॉल क्षमता के साथ गुजरात भारत के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सबसे आगे है। देश की कुल क्षमता में 16.50% का योगदान देता है। गुजरात पवन ऊर्जा क्षमता में पहले और सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में दूसरे स्थान पे है। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। फिर है, जनवरी 2026 में जारी अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? और डिजिटल पुलिसिंग तथा न्याय प्रणाली के एकीकरण में भारत का नेतृत्व किया? तो उत्तराखंड ने। ठीक है। पब्लिश किया गया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रैंक 1 में उत्तराखंड रहा विद अ स्कोर ऑफ 93.46। हरियाणा सेकंड नंबर पे रहा 93.41, वाइल आसाम ने थर्ड पोजीशन हासिल करी 93.16। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टेट इंडेक्स से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।